राजनीति साजिशें नहीं रचती, साजिशें तो हुकूमतें रचती है। यदि सदियों के मानव इतिहास को लिखने की बात हो तो सत्ता की कुर्सी का इतिहास बहुत दिलचस्प तरीके से लिखा जा सकता है। इतना दिलचस्प कि सत्ता की कुर्सी की हर एक जलालत जानने की तलब होने लगे हैं। अब हम सत्ता की कुर्सी पर पैर रखते हुए राजस्थान की ओर चलते हैं, जहां अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है। मुझे उनका पहला कार्यकाल रत्ती भर भी याद नहीं है और ना ही मैं अभी के लिए उसका इतिहास तलाश रहा हूँ, और दूसरा कार्यकाल कुछ धुंधला सा याद है, पर तीसरा कार्यकाल का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे हैं। तो इस कार्यकाल के सत्ता की कुर्सी के इतिहास का हिस्सा हम हो सकते हैं। यह वह दौर है जहां सत्ता की कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति का चयन हम नागरिक लोकतांत्रिक प्रणाली से करते हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तीसरी बार सत्ता की कुर्सी उनके साथ ही सचिन पायलट की मेहनत से मिली है। अब यह बात कितनी सच है, यह तो कोरोना काल में गहलोत और पायलट की जंग से पता कर सकते हैं। वह अलग बात है कि एक तरफ आम लोग कोरोना महामारी से मर रहे थे और दूसरी तरफ उनकी बिना परवाह किए दोनों नेता सत्ता की कुर्सी को हथियाने की जंग लड़ रहे थे। लेकिन आज हम इस जंग की बात नहीं करेंगे। इस जंग के बाद कुछ समय आराम से निकला, पर अब फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उनके ही विधायकों और मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इस बार मोर्चा नेताओं के आपसी मतभेदों और जनता के मुद्दों पर भी खोला गया है। वह भी तब जब राज्यसभा चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के तेवर देखकर लग रहा है कि खिचड़ी कुछ और ही पक रही है। इस बार इसकी शुरुआत कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा से हुई, जब उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। दरअसल मामला यह था कि विधायक अपने खिलाफ डूंगरपुर जिले में हंगामा करने का मामला दर्ज होने के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी। अभी तक इस मसले को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच समझाइश का दौर चल रहा है। गणेश घोगरा का मामला गर्म था। इसमें तेल डालने का काम बेंगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने कर दिया, जब उन्होंने अपनी ही सरकार के मुखिया अशोक गहलोत पर रीट परीक्षा की राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हमला बोल दिया। लेकिन यहाँ यह कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि रीट परीक्षा अशोक गहलोत सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने अशोक गहलोत सरकार को बुरी तरह से हिला दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। ये शब्द राजस्थान के खेल मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चांदना के हैं, जिसके बाद गहलोत सरकार की जमकर किरकिरी हुई। सीएम अशोक गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया दी, वो काम के दबाव में आ गया, देख लेंगे। इसके बाद गहलोत और चांदना की एक मुलाकात ने इस लड़ाई को शांत कर दिया। मुलाकात के बाद अशोक चांदना ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी विषयों पर सार्थक और लंबी चर्चा हुई। वे राजस्थान कांग्रेस परिवार के अभिभावक है, जो निर्णय करेंगे वह सही करेंगे। बीजेपी अपना घर देखे, कांग्रेस परिवार मिशन 2023 के लिए एकजुट और लामबंद है। लेकिन इन सब के बाद एक बात तय है, इन लड़ाइयों से पता चलता है कि नेता आपस में एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, जिससे जनता का विकास कार्य रुक जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे ही आरोप सचिन पायलट के थे। जबानी लड़ाई और मतभेद चलते रहते हैं, पर अहम बात यह है कि इन मतभेदों से राज्य के विकास में रुकावट ना आए। जैसे सीएम गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के समय नेताओं की बाड़ीबंदी पर ज्यादा जोर था, ना कि जनता का हित सर्वोपरि था। यदि इन मोर्चों का भी यही नतीजा रहता है तो यह मोर्चे सत्ता की कुर्सी के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे और जनता हमेशा की तरह अछूती रह जाएगी। सत्ता पर बैठे सत्ताधीश अक्सर सबूत छोड़ जाते हैं कि जनता को गुमराह करने के लिए साजिशें रचते हैं, ताकि वे उन पर हुक्म कर सकें। अब ये मोर्चे सत्ता पाने या छीनने की साजिश है या फिर राज्य के नागरिकों के हित की बात, यह तो वक्त बताएगा।